मेरा साफ आरोप है कि अगर ये न्यायालय को मानते, चुनाव आयोग को मानते, संविधान को मानते तो न्यायालय में आज तारीख थी सुनवाई की, इनको आज के तारीख का इंतज़ार करना चाहिए था। नमस्कार, मेरा नाम मनीष साहब, अब देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज फैसला आया है और कहा गया है कि आधार कार्ड और राशन कार्ड जो है वो जो निर्वाचन आयोग है इसमें जोड़ा जाए। इसी संदर्भ में जो है आज जदयू प्रवक्ता जो है हिमराज राम है, उन्हीं की जानकारी लेते हैं। सब चैनल में स्वागत है आपका। पहले चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट फैसला आज आया है और कहा गया है कि आधार कार्ड और राशन कार्ड जो है इसमें जोड़ा जाए। किस देख रहे हैं सर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी थी और सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसके लिए एक अगली तारीख मुकर्रर कर दी है 28 जुलाई को। और तत्काल एक ऑब्जर्वेशन दिया गया है चुनाव आयोग को। तो चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। चुनाव आयोग के द्वारा जो नोटिफिकेशन अधिसूचना जारी होती है उसका निर्देशों का पालन करना हमारा कर्तव्य बनता है। और अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ऑब्जर्वेशन दिया गया चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग के द्वारा अभी अधिसूचना जारी नहीं है। जब अधिसूचना जारी हो जाएगी तो वो पूरी तरह से मान्य हो जाएगा। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देशित किया है। और बात रही अभी विपक्षियों की, तो सवाल तो देखा है आपने कि ये विपक्ष के लोग संविधान में भरोसा नहीं करते, ये चुनाव आयोग को नहीं मानते, ये न्यायालय को नहीं मानते। मेरा साफ आरोप है कि अगर ये न्यायालय को मानते, चुनाव आयोग को मानते, संविधान को मानते तो न्यायालय में आज तारीख थी सुनवाई की, इनको आज के तारीख का इंतज़ार करना चाहिए था। आनन फानन में कल बिहार को बंद करने का ऐलान नहीं होना चाहिए था। ठीक है। भारत के संविधान में हमारी पार्टी पूरी आस्था रखती है। इस देश के संविधान को जिसने बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, हम उसे गीता, कुरान, बाइबिल की तरह पवित्र ग्रंथ मानते हैं और संविधान के नियमों का पालन करते हैं। संविधान के तहत ही चुनाव आयोग है और न्यायालय है। ये संवैधानिक संस्थाएं हैं और संवैधानिक संस्थाओं के आदेश को, उसके निर्देश को जो अगर नहीं मानता है, उसके पालन नहीं करता है, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि वो संविधान विरोधी है। सर, सुप्रीम कोर्ट सर निर्वाचन आयोग को सब कुछ कागज पत्र कहें कि कुछ कागज पर कमी है, उसको 28 तारीख तक मुहैया करा दें। वो चुनाव आयोग और माननीय सुप्रीम कोर्ट के बीच का मामला है। न उसमें हमारी कोई राजनीतिक दल है, न हमारी भी दल नहीं है। ये चुनाव आयोग और न्यायालय के बीच का मामला है। तो चुनाव आयोग जो निर्देश जारी करेगा, इलेक्शन कमीशन को उसका अनुपालन करना है और उसके लिए इलेक्शन कमीशन को अधिसूचना जारी करनी है। तब वो जा कर के जनता के बीच में, हमारे आपके बीच में अनुपालन के लिए आएगा और हमें उसका अनुपालन करना होगा। सर, कल बिहार बंद था और बिहार बंद में तमाम नेता आए थे, राहुल गांधी आए थे, नेता प्रतिपक्ष सारे नेता लोग आए हुए थे। उसके बाद जो है पप्पू यादव, कन्हैया कुमार मैंने कि जाते हैं, लेकिन उनको जगह नहीं दिया था गाड़ी में। सर, किस तरह देखते हैं इसको? दरअसल ये एक कांग्रेस के युवराज, दूसरा जंगल राज के युवराज, ये दोनों युवराज मिलकर, चाहे वो पप्पू यादव जी हो या कन्हैया कुमार हो, दोनों के साथ जो बदसलूकी हुआ, जो धक्कम धुक्का हुआ, हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि बड़ा ये हास्यास्पद है, दुखद बात है कि इन लोगों ने पप्पू यादव को राजनीतिक रूप से इस्तेमाल किया है। और सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों का जो गठबंधन है,
ये स्वार्थ वाली गठबंधन है। व्यवहार का मेल नहीं है, सिद्धांतों का मेल नहीं है। चूँकि एक कहावत है कि दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहिए, तो ये सिर्फ हाथ मिला रहे हैं दिखाने के लिए। सामने कुछ और है, अंदर हो रहा कुछ और है, और इसीलिए इसी का परिणाम है कि पप्पू यादव और कन्हैया कुमार जैसे लोगों के साथ इस तरह का बदसलूकी किया गया है। लेकिन सूत्रों से खबर ये भी आ रही है सर कि राहुल गांधी जो हैं उनको मालूम चला कि ऐसा घटना पप्पू यादव के साथ हुआ है, तो राहुल गांधी जो हैं इस पर दुखी हैं। देखिए, ये लोग कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। देखे ना, इस रैली में देश का संविधान हाथ में लेके घूम रहे थे। जो व्यक्ति संविधान को नहीं मानता है, संविधान के नियमों का उल्लंघन करता है, उस संविधान के तहत जो संवैधानिक संस्था है उसके नियम कानून को नहीं मानता है, उस संस्था को नहीं मानता है, वो ऐसा आदमी संविधान लेके घूम रहा है कि हम संविधान को बचाने के लिए निकले हैं। तो कथनी और करनी में काफ़ी अंतर है, और ये बेमेल गठबंधन है इन लोगों का, बस अपने स्वार्थ की लड़ाई है। ये जंगल राज के युवराज और कांग्रेस के युवराज दोनों वंशवाद के उपज हैं, परिवारवाद की उपज हैं। सूत्रों से खबर ये भी आ रही है सर कि बहुत जल्द जो है राहुल गांधी आने वाले हैं, पप्पू यादव से मिलने वाले हैं। अब वो आते रहें, बिहार में जाते रहें, इसके लिए मना ही नहीं है। लोकतंत्र है, सबको आने का अधिकार है, आए जाएं। लेकिन जो संविधान को नहीं मानता, संवैधानिक संस्थाओं को नहीं मानता, वो इस राज्य की जनता की भावनाओं को क्या समझेगा। एक लास्ट सवाल सर, आरक्षण, महिला आरक्षण पहले से था, लेकिन बिहार में स्थानीय महिलाओं को अब 35% आरक्षण दिया गया है, इससे कुछ कहिएगा सर। बिहार ही एक ऐसा राज्य है जो पूरे देश में भारत के अन्य राज्यों से काफ़ी आगे निकल चुका है महिला सशक्तिकरण की दिशा में। चाहे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का मामला हो, महिलाओं को नौकरी और रोजगार देने का मामला हो, या जीविका दीदियों के माध्यम से महिलाओं को सशक्तिकरण, मजबूती का मामला हो, हर क्षेत्रों में, चाहे पंचायती राज में जो रिजर्वेशन दे करके नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को आगे आने का अवसर दिया, ये निश्चित रूप से बिहार ही एक ऐसा राज्य है जो इस तरह का काम हुआ है, और इसीलिए बिहार भारत के अन्य राज्यों से काफ़ी आगे निकल चुका है। आने वाला विधानसभा इलेक्शन आने वाला है सर, तो क्या महिलाओं को ज़्यादा टिकट मिलेंगे सर? देखिए, हमारी पार्टी महिलाओं को, आधी आबादी को पूरा हक और अधिकार देती है। अब आगे आने वाले दिनों में किसको कितना टिकट मिलेगा, ये हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय तय करते हैं। हमारी पार्टी के जो शीर्ष लीडर हैं, एनडीए गठबंधन के जो लीडर हैं, ये टिकट का मामला वो लोग बैठ के तय करते हैं। तो आप सुन रहे थे जदयू प्रवक्ता हेमराज राम को, जो सारे प्रश्न जवाब तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 से बने। धन्यवाद।